ठीक है, हो गया, क्लोज कर लीजिए। ऑप्शन हो गया, हम कर दिए। ओके ठीक है। हाँ, चलिए सोलिडिटी पढ़ाए स्टार्टिंग में, उसके बाद वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी के हिंदी होता है उड़नशीलता, समझा? घुलनशीलता है, नाम से बता दिए, घुलनशीलता उड़नशीलता, ठीक है। जो वाष्पीकृत हो जाता है ना, जो वोलाटाइल हो जाए, जो हीट करने पर उड़ जाए। घुलनशीलता तो मान लिया कि चीनी मिला तो घुल गया, जब तक चीनी और पानी को गर्म नहीं तो उड़ेगा नहीं ना, वो होता है वोलाटिलिटी, समझे? वाष्प बन के जुड़ेंगे। हाँ, उड़नशीलता जिसका हिंदी में बोलते हैं। चलिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट नॉन मेटल एटम इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो HCl में H हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या देखिएगा कि हाइड्रोजन का, जल्दी बताइए, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। देखो, एक। क्लोरीन का? 1। नहीं, क्लोरीन 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 7। वैलेंस 7। इलेक्ट्रॉन पूरा बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। 7। 7 कहाँ 2 पर 8 है 7। मेरा? हाँ, तो 7 क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 7। अब क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखिए क्लोरीन कितना चालाक है, इसके पास कितना है? 7, इसके पास है 1। कभी इसे ले 7 ली। वाला 1 को दे सकता है क्या? हाइड्रोजन क्या है, ये क्लोरीन क्या है? पावरफुल। अब क्या है, क्लोरीन क्या है? एक धनी है, गांव में एक धन सेठ होता है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। अब यस। हाइड्रोजन क्या है बेचारा? गरीब है। हाइड्रोजन क्या है? गरीब है। अब दोनों क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो कभी कभी चलाक होता है ना, बड़ा पैसा वाला गाँव में, चलो भाई तुम भी बिजनेस करेगा, तुम भी कुछ पैसा लगाओ, हम भी पैसा लगाते हैं। तो जो धनसेठ था वो मान ले कि 90,000 लगाया, और जो बेचारा गरीब था वो कितना लगाया? 10,000 लगाया। दोनों को मिलके 1 लाख हुआ, दोनों बिजनेस स्टार्ट करने लगा। तो इसके पास क्या है? 10,000 है, इसके पास 90,000 है। कुछ दिन तो चलाता है, उसके बाद क्या करता है? 10,000 जो उसका है गरीब का, उसका क्या करेगा? वो खींच लेगा। वो क्या होगा? अपनी ओर ले लेगा ना, और उसको क्या होगा? बाहर भगा देगा अपना शेयरिंग से। होता है कि ऐसा कि नहीं? जो कमजोर आदमी है उससे तो बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन उससे जितना भी पैसा है वो हड़प लेता है, उसको बाहर भेज देता है। तो HCl में भी वही होता है। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास क्या होता है? आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हम बता चुके हैं। तो क्लोरीन क्या होता है? पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बाबू? हाई होता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है तो ये क्या होगा? अपनी ओर इसको खींचेगा। जब खींचेगा तो जो लेने वाला होता है वो क्या होता है? जल्दी बताइए। ऋणी। तो क्लोरीन पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये डेल्टा प्लस है बाबू। हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में लिखे थे हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। तो डेल्टा प्लस पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। जब पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, एच प्लस और ये माइनस हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का साइनिंग हो जाता है ना, प्लस और माइनस हो जाता था ना। इसमें क्या है? पार्शियल, आंशिक रूप से अपनी ओर खींच रहा है, समझे। और शेयरिंग में क्या हो, हम क्या बताए थे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होगा? शेयर करेगा ना, दोनों नॉन मेटल है ना। करेगा कि नहीं शेयरिंग? दोनों नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो HCl का आप देख लीजिए कैसे शेयर करता है। HCl में हाइड्रोजन का आपको दिखाते हैं।
हाइड्रोजन का कितना होगा, H का यहाँ पर एक बॉन्ड। विविध ज्योति स्ट्रक्चर आप लोग सीखे कि नहीं? यस सर। तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1, क्लोरीन का कितना हो जाए 7। और आपको हम बताए थे लिविज ओके ऐसा लिखना है बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए था 2 2 4 2 6। अब एक यहाँ लिख दिए, इसका एक लिख दिए, तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6, इसका ऐसे कंप्लीट। अब इसका कंप्लीट, हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाइड्रोजन को हीलियम बनने के लिए कितना चाहिए 2 ना, तो एक और Yes, लेके sir. खुश है बेचारा। अब क्या बोला है, चलो तुम भी खुश हम भी खुश, लड़के लड़के में शादी हुआ तो क्या होगा, दोनों खुश रहेगा ना, शेयरिंग होगा ना, मेल और फीमेल तो है नहीं कि ट्रांसफर होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि हाइड्रोजन भी खुश, क्लोरीन भी खुश, और दोनों क्या करेगा, दोनों बंधन बन जाएगा। ये भी लड़की दोनों मिलके बंधन बना लिए। कितना बॉन्ड होगा दोनों के बीच, जल्दी बताइए? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच कितना Single bond, single होगा? bond. क्यों सिंगल बॉन्ड होगा? क्यों क्योंकि सिंगल दो बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रॉन क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर। शेयरिंग हो रहा है। वाह, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा। चलिए दूसरा है HBr। अब क्या है HBr? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। अब HBr में वही चीज होगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का कितना हो जाएगा 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब इसका 1, अब ये 7 ये 8, इसका 1 1 2, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। ये भी इनर्ट गैस बन गया, ये भी इनर्ट गैस, दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ना, तो दोनों का क्या हुआ 8, ठीक है। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया ना, इसको भी चाहिए 8। हम क्या बताए, ऑक्टेट क्या कहता है, कम से कम 8 चाहिए, तो स्टेबल हो गया, इसको भी 8 हो गया, इसको भी 8 हो गया। तो HBr में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, अब इस पर क्या होगा निगेटिव। यही तो पोलैरिटी होता है, पार्शियल नेगेटिव। एक क्या इधर अपनी ओर खींचेगा। अब देखिएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बाबू ग्रुप 7 पीरियोडिक टेबल में। क्लोरीन का 4, क्लोरीन उसके बाद क्लोरीन का 3, उसके बाद ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। तो अपनी ओर क्या होगा, ये अपनी ओर इधर खींचेगा। एक कब चाहेगा कि अपनी ओर खींच ले, तो जो दोनों लड़के में ज्यादा पावरफुल कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन अपनी ओर खींचेगा उसको, समझे। अब हम ले चलते हैं HI। HI में भी वही चीज है, आउटर मोस्ट में आयोडीन का कितना होगा इलेक्ट्रॉन 8, तो 2 2 4 2 6 1 7। अब इधर 2 2 4 2 6 1 7, इधर भी 1, ये 8। अब ये कंप्लीट हो गया। इसका भी सिंगल बॉन्ड होगा, पार्शियल हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हम चलते हैं H2O। H2O में आप देखिएगा सेंट्रल एटम कौन होगा, जल्दी बताइए। H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वाह। क्यों कि हाइड्रोजन और फ्लोराइड आपको देखिएगा तो कभी सेंट्रल एटम ये ऑक्सीजन नहीं इसका बनता रेडियस है भी ना। ज्यादा है एटॉमिक। हाँ, तो आपको देखिएगा कि H2O में ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का 6। ऑक्सीजन का 6। चलिए ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का 6 है, तो छोड़ दे 6 डॉट दिखा दीजिए ना, 2 2 4। अब हमको ऐसा दिखाना है ना कि हाइड्रोजन का पूरा, तो एक यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक लिख देंगे, तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 हम ऑक्सीजन को तो लिख दिए, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1। तो अब ऐसा शेयर अब करेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 2, इसका भी 2। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को हम एक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर ये हाइड्रोजन का त्रिभुज की तरह कैसे लिख दिए, अब HF और HCl का आप सिंगल लिख रहे हैं। आपको शेप भी पढ़ाएंगे बाबू, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको शेप भी पढ़ाएंगे, शेप क्या होता है, शेप भी पूछता है। H2O का ऐसा शेप क्यों हम लिखे हैं, इसके बीच एंगल कितना होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो H2O में क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों पार्शियल नेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो अपनी ओर खींचेगा ना। अब क्यों, क्योंकि ये 2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर जो अपनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको पार्शियल नेगेटिव, और दोनों होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब हम चलते हैं HF। HF में क्या है,
हाइड्रोजन का 1 और फ्लोरीन का 7, तो ये भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो एच समझ में आया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। अब हम चलते हैं पोलर के बाद नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि बॉन्ड बिटवीन सेम नॉन मेटल एटम इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बॉन्ड बन रहा है एक ही नॉन मेटल एटम के में, उसे कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर अपना बहन बहन में शादी कर रहा है दोनों लड़के, तो वो हुआ नॉन पोलर। अगर अपना यदि एक लड़की कहीं दूसरे कास्ट या दूसरे घर में शादी कर रहा है, तो वो हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर। अब समझ में आएगा कि नहीं? यस सर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? यार कोई भी लड़की अगर दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, दूसरे कास्ट है या अपने घर से बाहर वाले से कर रहा है, तो वो हो गया, जैसा कि हिंदू में होता है ना, जब अपना उस तरह से, या जब भी हिंदू में होता है कि अपना रिलेटिव में शादी नहीं होता है, मुस्लिम में कोवेलेंट बॉन्ड, यानी दो लड़की अपने बहन में शादी कर रहा है, अपना रिलेटिव में शादी कर रहा है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड बिटवीन सेम नॉन मेटल एटम इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? अगर एक ही नॉन मेटल है तो उसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर एक ही टाइप का नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आप देखिएगा H2, H2 में क्या होगा, 2 HH है ना, 2 HH बल्कि H2 हो रहा है ना, समझ में आया? यस सर। हाइड्रोजन में क्या हो, H2, तो 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बन गए, एक हाइड्रोजन, एक है 2 हाइड्रोजन। उसी तरह सेम नॉन मेटल ना क्लोरीन, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या बाबू? इसका हाइड्रोजन का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका हो गया। क्लोरीन का Cl, इस क्लोरीन का 3 है तो इसका भी 3 है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हुआ कि नहीं? लेस देन 1.8 है कि नहीं? यस समझ में सर। आया? यस लेस देन सर। 1.8 है कि नहीं? यस सर। ये होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। H2, Cl2, Br2, O2, N2, आप कोई कंपाउंड है तो बना सकते हैं। हाँ, और F2, वाह, और बताइए, एक आपने ऐड किया है F2। दो नॉन मेटल के जो मिलके जो कंपाउंड बनेगा ना, वो I2। क्या होगा? I2, वाह, I2 भी होगा नॉन पोलर का। इस तरह से, इसलिए तो हम छोड़ दिए ना ETC, इतना आपको लिखा दिए जिसके हम। अब हम H2 कैसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वो भी दिखा रहे हैं आपको। कुछ, अरे यार, कुछ नहीं रटना है आपको, बस देखते जाना है और समझना है। इतना तो समझें कि अगर सेम एटम है, अरे अपने बहन में शादी कर रहा है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और डिफरेंट के बीच शादी कर रहा है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में सेम एटम रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 रहेगा। तो H2O कैसे बनाता है, तो आप देखिए कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक, इसका भी एक, दोनों बोले कि मेरा भी एक, तुम्हारा भी एक, चलो हम लोग दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, चिपकेगी कि नहीं? यस इसका सर। भी एक, इसका भी एक, तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, दोनों ना देगा। एक मान लिया कि ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है ना, जब ये दे देगा तो इसके पास 0 हो जाएगा। अब इसके पास भी एक है तो दो ये भी नहीं दे सकता है, तो दोनों क्या करेगा बाबू? शेयर कर लेगा। हाँ, अब इतना कॉमन सेंस है ही कि लड़की लड़के हमेशा शेयरिंग कर सकती है, तो डोनेट नहीं कर सकते कुछ भी। तो क्या होगा? शेयर, यानी कि इसका भी एक, इसका भी एक, तो क्या होगा? दोनों शेयर कर लेगा, ये किसी को नहीं दे सकता, ये भी किसी को नहीं देगा हाइड्रोजन, तो शेयर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन। तब शेयर करके कैसे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, देखिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए हाइड्रोजन को क्या बनना पड़ेगा? हीलियम। हीलियम, हाइड्रोजन को हीलियम बनना पड़ेगा ना, तो क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन हीलियम बन गया, ये भी हाइड्रोजन हीलियम बन गया, बना कि नहीं? यस। हीलियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 8 में यही तो सबसे ज्यादा ये एक्सेप्शन में है ना, ग्रुप या फिर हीलियम। अब हम चलते हैं क्लोरीन की ओर, Cl2, ठीक है। क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन Cl2 आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब क्या है बाबू, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरा इस क्लोरीन को नहीं दे सकता, ये भी जो सेकंड वाला क्लोरीन है फर्स्ट वाला क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? बताइए। नहीं। दोनों को 8 नहीं। चाहिए, दोनों को 8 चाहिए, तो ये ना देगा, ये ना दे, ये भी क्लोरीन ना देगा, सेकंड वाला फर्स्ट भी नहीं देगा,
तो दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा ना। चलो भाई Yes, तुम भी एक दे दो तो हम 8 पूरा हो जाएंगे, तुम भी एक दे दो तो हम 8 पूरा हो जाएंगे। दोनों का काम चलते रहेगा, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, हम लोग दोनों एक मिल बांट के चलेंगे, शेयर कर लेंगे। तो एक क्या हुआ, 2 2 4 2 6 एक 7, ठीक है, इसका भी 7 हो गया, 2 2 4 2 6 एक 7। तो ऐसा लिखना है कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए ना। तब देखिएगा कि इसका 8 इसका 8 8 हुआ ना, यानी Cl के बीच अब एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन ना। अब देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब डॉट स्ट्रक्चर दोनों पर, अब एक तो शेयर कर लिया इन लोग, इसका एक शेयर इलेक्ट्रॉन, इसका शेयर इलेक्ट्रॉन, बाकी डॉट 2 2 4 तो 6 इधर दिखा सकते हैं दोनों क्लोरीन पर, नहीं दिखाएंगे तो सही है, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं ब्रोमीन, Br2 सेम एटम है, तो Br2 में क्या हुआ, ब्रोमीन 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 का 7, 2 2 4 2 6 एक 7, 2 2 4 2 6 एक 7, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग हुआ, Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड। अब है O2, ठीक है, O2 में क्या होगा, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6, यहाँ लिखेंगे 2 2 4 2 6। अब ये क्या हुआ, ये ऐसे शेयर कर लेगा ना, तब ना मान लिया कि आप यहाँ से शेयर करवाते बाबू तो 8 पूरा होता है क्या, मान लिया कि यहाँ से आप शेयर करवाते ऐसे ऐसे शेयर करवाते 8 पूरा होता नहीं नहीं होता ना, क्योंकि इधर 2 है इधर 2 है, यहाँ 4 रहेगा तब ना 8 हो जाएगा। जब ऐसे यहाँ से शेयर करेगा इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसका 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिएगा 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8, दोनों का 8 8 पूरा। अब दोनों का 8 8 पूरा, तो सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा, जल्दी बताइए। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो डबल बॉन्ड Yes. हो जाएगा, तो ओ डबल बॉन्ड ओ। अब एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन, कोई बाबू फार्मूला पूछे ना नाइट्रोजन का क्या होगा फार्मूला, तो N मत बोलना, N N2 एटम सिंगल एटम नहीं, N2 होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में फार्मूला होता है कब जब भी। तो नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में बता दीजिए, तब समझेंगे कि आपको याद है पीरियोडिक टेबल, जल्दी बताइए। नाइट्रोजन का 5 5 बताओ, और कोई बताओ, चित्रंजन नाइट्रोजन का 5 हर्षरंजन 5 होगा, याद है, यस वाह। 5 नाइट्रोजन का 7 आउटर मोस्ट में हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, 5 तो 7 हुआ ना, 5 है। 2 हुआ और 2 और 5 तो नाइट्रोजन का कितना हुआ 5, तो 5 नाइट्रोजन का हुआ, तो ऐसा सजाना है कि इसको 8 कंप्लीट होना चाहिए ना, 5 है, कितना का कमी है दोनों के पास, 3 3 का ना, इस नाइट्रोजन के पास भी 3 का कम है, उस नाइट्रोजन का, क्योंकि 8 पूरा होना है ना बाबू, क्योंकि इसके Yes. पास भी 3 का कमी है, इस नाइट्रोजन के पास भी 3 का कमी है, तो 3 तो कोई दे नहीं सकता ना, इसको मान ले कि फर्स्ट नाइट्रोजन 3 अगर दे देगा तो इसका तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितना बच जाएगा 2, तो देना चाहिएगा क्या तुम, कोई बराबरी के बीच कभी भी कोई देता नहीं है। अगर 2 लोग अगर किसी को सामान दे रहा है तो अगर बराबर में है तो शेयर करता है, कभी भी एक दूसरे को नहीं देता है, शेयर करता है। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, तो आप इसको ऐसे सजाना है कि यहाँ पर 2, ठीक है, ऊपर 2, यहाँ 1 2 3 3 2 5 हुआ कि नहीं, फर्स्ट नाइट्रोजन का, सेकंड नाइट्रोजन का आपको सजाते हैं 2 1 2 3, तो 3 2 5 इस नाइट्रोजन का भी हो गया। अब शेयरिंग कैसे होगा, शेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उठाना पड़ेगा ना, जब यहाँ से आप उठाइएगा तो ऐसे, यहाँ से ऐसे, हुआ कि नहीं दोनों का 8। अब देखिएगा इसका भी 3 3 6 और 2 8, इसका भी कितना हुआ 3 3 6 2 8, कंप्लीट हुआ कि नहीं दोनों का, यस दोनों का कंप्लीट हो गया। अब सिंगल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्यों ये भी बता क्योंकि दीजिए आप इसका लोग। ऑटोन शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आप लोग केमिस्ट्री के मास्टर बन जाइएगा,
केमिकल बॉन्डिंग के तो मास्टर बना देंगे हम, जब इतना याद है तो। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब देखिए कितना इजी से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन लोग रटता है, sp2 sp2 sp3d sp3d dsp2 ऐसे रटता है, कोई रटन विद्या नहीं, समझंत विद्या। चलिए नेक्स्ट क्लास मंडे को, एक्चुअली इतना भी आज क्लास ले लिए क्योंकि कल बिजी थे, एक मेरा रिलेटिव आए हो उनके चक्कर आज भी बैठे हुए रूम में, तभी आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम तो जितना अगर खत्म करना हो जब सिलेबस सब खत्म कर सकते हैं हम, वो क्या हम डेली भी पढ़ा सकते हैं केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्लास मंडे, इसी को अभी कंटिन्यू चलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड कंटिन्यू। चलिए सारे लोग को समझ में आया? यस सर। यस सर। बस ऐसे ही पढ़ते जाइए, पढ़ाने का जिम्मेवारी मेरा, पढ़ने का आप लोग का। ओके गुड नाइट, मिलते हैं यस गुड नाइट। मंडे।